ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंड तृतीयो अध्याय। राधा का भगवान कृष्ण को साप देना, राधा तथा श्री दामा का एक दूसरे को साप प्रदान करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण उवाच। राधारतिगृहं गत्वा नाददर्शो हरिं मुने। विरजाम च हरिद्रूपां दृष्ट्वा गेहं जगाम सा। श्रीकृष्णो विरजां दृष्ट्वा सरिद्रूपां प्रियां सतीम् उच्चैररोद विरजातीरे नीरमनोहरे। ममान्तिकं समागच्छ प्रेयसी नाम परे वरे। त्वया विनाहं सुभगे कथं जीवामि सुन्दरी। नद्यधिष्ठात्री देवी त्वं भवमूर्तिमती सती। ममाशिषा रूपवती सुन्दरी योषितां वरा। पूर्वरूपाच्च सौभाग्य यादिदानीं शुभगा भव। पुरातनं शरीरं ते शरीद्रूपं भूत्सति। यदा जलादुत्थाय चागच्छ विधाय तनुमुत्तमामो। अष्टौ सिद्धिर्मया दत्ताः सुरसुन्दरी सत्वरम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। कृष्णाज्ञया चा विरजा विधाय तनुमुत्तमामो। आज गामो हरेरग्रे साक्षाद्राधेव सुंदरी। पतिवस्त्रोपरिधानाम स्मरेणानन सरोरुह। पीतवस्त्रोपरिधानाम स्मरेणानन सरोरुहा। पश्यन्तं प्राणनाथं च पश्यन्ति वक्रचक्षुषा। नितम्ब श्रोणी भारार्ता पीतोन्नातपयोधरा। मानिनी मानिनी नाम च गजेन्द्र मंदगामिनी। ओम नमः शिवाय। सुंदरी सुंदरीणाम च धन्या मान्या च योषितामो। चारु चंपक वर्णाभाः पक्वबिंबाधरा वरा। पक्व पक्वदाडि पक्वदाडिम बीजाभो दंत पंक्ति मनोहरा। शरत् पार्वण चंद्रास्याः फुल्लेन्दीवारलोचना। कस्तूरी बिंदुना सार्धं सिंदूर विधु। कस्तूरी बिंदुना सार्धं सिंदूर बिंदुभूषिता। चारुपत्रक शोभाढ्याः सुचारु करवीरयुता। रत्नकुंडल मंडस्था भूषिता रत्नमालया। गजमौक्तिक नासाग्रा मुक्ताहार विराजिता। रत्न कंकण केयूर चारु शंको करोज्ज्वला। किंकिणी जाल शब्दाढ्याः रत्न मंजीर रंजिता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ताम चारूपवतीं दृष्ट्वा प्रेमी द्रेका जगतपतिः। चकारालिंगनम तूर्णम चुचुम्बो चा मुहुर्मुहु। नाना प्रकार श्रृंगारम विपरीतादिकं विभुः। रहसि प्रेयसीम प्राप्य चकार चा पुनः पुनः। विरजा सा रजो युक्ता धृत्वा वीर्यममोघकम्। असद्यो बभूव तत्रैव धन्या गर्भवती सती। दधार गर्भमीशस्य दिव्यम वर्षशतं चासा। ततः सुसाव तत्रैव पुत्रान् सप्त मनोहरान्। माता सा सप्तपुत्राणां श्रीकृष्णस्य प्रिया सती। तस्थौ तत्र सुखासी नाम सार्धं पुत्रैश्च सप्तभिः। एकदा हरिणा सार्धं वृन्दारण्ये च निर्जने। विजहारो पुनः साध्वी शृङ्गारासक्तमानसा। एतस्मिन्नन्तरे तत्र मातुः क्रोडं जगामः। कनिष्ठपुत्रस्य तस्याश्च भ्रातृभिः पीडितो भिया। भीतं स्तव
भीतं स्वातनयं दृष्ट्वा तत्याजतां कृपानिधिः क्रोडे चकार बालं सा कृष्णो राधागृहं ययौ प्रबोध्य बालं सा साध्वी नाददर्शान्तिके प्रियम् अबिललापो भृशं तत्र शृङ्गारा तृप्यमानसा ससापो स्वासुतं कोपा लवणोदो भविष्यसि कदापि ते जलं केचिन्नो खादिष्यन्ति जीविनां ससापो बाला सर्वांश्च यान्तु मूढा महीतलम् गच्छध्वं च महीमूढो जम्बूद्वीपं मनोहरं स्थितैर्नैकत्र युष्माकं भविष्यति पृथक् पृथक् द्वीपे द्वीपे स्थितिं कृत्वा तिष्ठन्तु सुखिनः सदा दीपस्थाभिर्नदीभिश्च सह क्रीडन्तु निर्जने कनिष्ठो मातृशापाच्च लवणोदौ बभूवः कनिष्ठः कथयामासो मातृशापं च बालकानो आजगमुर्दुःखिता सर्वे मातृस्थानं च बालिका श्रुत्वा विवरणं सर्वे प्रजगमुर्धरणीतलं प्रणम्य चरणं मातुर्भक्तिनम्रात्ममूर्तयाः सप्तद्वीपो समुद्राश्च सप्ततस्थुर्विभागसः कनिष्ठा द्वन्द्वपर्यन्तं द्विगुणं मुने लवणेक्षुसुरा सर्पीर्दधी दुग्धर जलार्णवाः लवणेक्षुसुरा सर्पिर दर्धी लवणेक्षुरसुरा सर्पिर्दग्धी दुग्धो जलार्णवा एतेषां च जलं पृथिव्यां सरस्यार्थं च भविष्यति व्याप्तः समुद्रा सप्तैव सप्तद्वीपां वसुन्धराम अरुरुदुर्बालकाः सर्वे भात्रमात्रौ शुचान्विताः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। रुरोध च भृशं साध्वी पुत्र विच्छेद कातराः मूर्छामवाप शोकेन पुत्राणां भर्तुरेव च ताम शोक सागरे मग्नां विज्ञाय राधिकापतिः आज गामो पुनस्तस्याः स्मेरानन सरोरुहां दृष्ट्वा हरिं सा तत्याजो शोकं रोदनमेव च आनंद सागरे मग्ना दृष्ट्वा कांतं बभूवः चकार श्री हरिं क्रोडे विजहार स्मरातुरा ताम च पुत्र परित्यक्तां हरिस्तुष्टो बभूवः वरम तस्य तदौ प्रीत्याः प्रसन्नो वदने क्षणां कान्ते नित्यं तव स्थानमागमिष्यामि निश्चितं यथा राधा तत्समा त्वं भविष्यसि प्रिया मम पुत्रान् रक्षसि नित्यं त्वं मध्वरस्य प्रसादतः इत्युक्तवन्तं श्रीकृष्णं वसन्तं विरजान्तिके दृष्ट्वा राधावस्याश्च कथयामासुरीश्वरीम् श्रुत्वा रुरोध सा देवी सुस्वाव क्रोध मंदिरे एतस्मिन्नन्तरे कृष्णो जगाम राधिकान्तिकं सातस्थो राधिका द्वारे श्रीदाम्ना सह नारद रासेश्वरी हरिं दृष्ट्वा रुष्टो वाच प्रियं पुरः मत्तो बहुतराः कान्ता गोलोके सन्ति ते हरे याहि तासां सन्निधानं मया ते किं प्रयोजनं बिरजा प्रेयसी कान्ता हरिद्रूपा बभूवः देहं त्यक्त्वा मम भयात् तथापि याहि तां प्रति तत्तीरे मन्दिरं कृत्वा तिष्ठ तिष्ठ च याहि ताम् नदी बभूव सा त्वं च नदो भवितुमर्हसि नदस्य नद्या सार्धं च संगमो गुणवान् भवेत स्वजातो परमा प्रीतिः शयने भोजने सुखात् देवचूड़ामणे क्रीडा नद्या सार्धमहोवतः महाजना स्मरेण मुखाः श्रुत्वा सद्यो भविष्यति ये त्वां वदन्ति सर्वेशं ते किं जानन्ति तत्त्वतः भगवान् सर्वभूतात्मा नदीं सम्भोक्तुमिच्छति इत्युक्त्वा राधिका देवी विररामो रूपान्विता अनोतस्थो भूमिशयनाद्रोपी इत्युक्त्वा राधिका देवी विरराम रूषान्विता अनोतस्थो भूमिशयनाद् गोपी लक्ष्य समन्विता कश्चित् छायामहरहस्ताश्च और कश्चित् सूक्ष्मांशुकाम्बरा और कश्चित् ताम्बूलहस्ताश्च कश्चित् मालाकरावरा बसितोदकरा कश्चित् पद्मकरावरा और कश्चित् सिन्दूरहस्ताश्च पानहस्ताश्च काश्चनः रत्नलङ्कारहस्ताश्च कश्चित् कज्जलवाहिका और वेणुवीणाकरा कश्चित्
कंकित काकरा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कश्चिद् वीरहस्ताश्च कश्चिदावीरहस्ताश्च यंत्रहस्ताश्च काश्चन असुगन्धितैलहस्ताश्च काश्चन प्रमदोत्तमाः। करतालोकरा कश्चिद् गोदुन्दुहस्ताश्च काश्चन कश्चित् मृदंग मुरज मुरलीतानकारिका और संगीत निपुणा कश्चित् कश्चिन्नर्तन तत्परा कीडाम्ब वस्तु करा कश्चिन् मधुहस्ताश्च काश्चन सुधा पात्र कराः कश्चिद् और दध्रि सुधा पात्र कराः कश्चिद् दंघ्री पीठ करा परा अबेस वस्तु करा कश्चिद् कश्चित् वरण से कश्चित् चरण सेविकाः पुटांजलि करा कश्चिद् और काश्चित् स्तुति परावरा एवं कति विधा सन्ति राधिका पुरतो मुने बहिर्देशा स्थिता कश्चित् कोटिशः सदा और कश्चित् अद्वार नियुक्ताश्च वयस्या वेत्रधारिका कृष्णमभ्यन्तरं गन्तुम् और नाददुर्द्वास संस्थिता कृष्णमभ्यन्तरं गन्तुम् और नादुर्द्वार संस्थिता पुरस्थितं तं प्राणेशं राधा पुनरुवाच सा नानरूपमत्य कथ्यमारोग्य मती कर्कशम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राधिकोवाच हे कृष्णो बिरजाकान्तो गच्छ मत्पुरतो हरे कथं दुनोषि मां लोल रतिचौरातिलम्पटः शीघ्रं पद्मवतीं गच्छ रत्नमालां मनोरमाम् अथवा वनमालां वा रूपेण प्रतिमां व्रजः। हे नदीकांत देवेशो देवानां च गुरोर्गुरो मया ज्ञातोऽसि भद्रं ते गच्छ गच्छो ममाश्रमात् अशाश्वते मानुषाणां च व्यवहारस्य लम्पट लभतां मानुषीं योनिं गोलोकाद् व्रज भारतं। हे सुशीले शशिकले हे पद्मावती माधवी अनिवार्यतां च धूर्तोऽयम् अकिमस्यात्र प्रयोजनम्। राधिका वचनं श्रुत्वा तमूर्चुर्गोपिका हरिम अहितं तथ्यं च विनयं सारं यत् समयोचितम् और कश्चिदूचुरिति हरे गच्छ स्थानान्तरं क्षणम् और राधा कोपापनयने अहया गमिष्यामहे वयम्। कश्चिदूचुरिति प्रीत्या क्षणं गच्छ गृहान्तरम् और त्वयैव वर्धिता राधा त्वं विना कं च वक्ष्यति। कश्चिदूचुरिति प्रेम्णा राधिकायां हरिं मुने और क्षणं वृन्दावनं गच्छ मानापन्यनावधि। ओम नमः शिवाय। कश्चिद्दिचूरीसां च परिहार परम वचः मानापनयनं भक्त्याः मानिन्यां कुरुः कामुकः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कश्चो नोचुरिति तम याहि जायांतरं तव लोलुपस्य कथं नाथ करिष्यामु यथोचितं। काश्चनोचुरिति हरिं सस्मितं पुरतः स्थितं गत्वा समीपमुत्थाय मानापनयनं कुरुः। कश्चनोचुरिति प्राणनाथं गोप्यो दुरक्षरम् अकः क्षमः साम्प्रतं द्रष्टुं राधिका मुखपङ्कजं। कश्चनोचुरिति विभुम् अव्रज स्थानान्तरं हरे अकोपापनयने काले पुनरागमनं तव। कश्चनोचुरितीदं तं प्रलगल्भा प्रणदोत्तमा वयं त्वां वारयिष्यामो नाचेद्याः गृहान्तरं। कश्चिन्निवारयामासुरमाधवं प्रमदोत्तमाः स्मित वक्त्रं च सर्वेशम् अस्वास्थ्यक्रोधमीश्वरम्। ओम नमः शिवाय। गोपीर्भिर्वार्यमाणे च जगत् कारण कारणे
असद्यश्चुकोप श्रीदामा हरो गोहान्तरं गते कोपादुवाच श्रीदामा राधिकां परमेश्वरीं रक्तपद्मेक्षणां रुष्टां रक्तपङ्कजलोचनां श्रीदामोवाच कथं वदसि मातस्त्वं कटुवाक्यं मदीश्वरं विचारणां विना देवी करोसि भर्त्सना वृथा। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मानन्ते स देवेशं जगत् कारण कारणं वाणी पद्मालया माया प्रकृति समचा निर्गुणं स्वारात्मरामम पूर्णकामम करोसि त्वं विडम्बनं देवी नाम प्रवरा त्वं च निबोधो यस्य सेवया यस्य पादार्चनेनैव सर्वेषामीश्वरी परा तत्र जानासि कल्याणी किमहं वक्तुमीश्वरी भूभृङ्गलीलया कृष्णो स्रष्टुं शक्तश्च त्वद्विधा कोटिशः कोटिशो देव्यस्तं न जानासि निर्गुणं वैकुण्ठे श्रीहरेरस्य चरणाम्बुजमार्जनं करोति केशसा स्वक्षी सेवनं भक्तिपूर्वकं सरस्वती च स्तवने कर्णपीयूषसुन्दर सततं स्तौति तं भक्त्याः न जानासि तमीश्वरं सीता भीता च प्रकृतिर्माया सर्वेषां बीजरूपिणी सततं स्तौति न भक्ति सततं स्तौति यं भक्त्या तं न जानासि मानिनी स्तुवन्ति सततं वेदा महिम्नः षोडशी कलां कदापि नाभिजानन्ति तं न जानासि भामिनी वक्त्रैश्चतुर्भिर्यं ब्रह्म वेदानां जनको विभु स्तौति सेवां चाकुरुते चरणाम्बुजमीश्वरी शङ्करः पञ्चभिर्वक्त्रैः स्तौति यं योगिनां गुरु शास्त्रपूर्णः सा पुलकः सेवते चरणाम्बुजम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः शेषा सहस्रवदनैः परमात्मानिमीश्वरं सततं स्तौति यं भक्त्या सेव्यते चरणाम्बुजं धर्मापाता च सर्वेषां साक्षी च जगतां पतिः भक्त्या च चरणाम्बुजं सेव्यते सततं मुदा श्वेतद्वीपो निवासी या पाता विष्णु स्वयं विभु तस्या संश्च तथा यम यम अधार्यतेऽप्यक्षरं परं सुरासुर मुनीन्द्राश्च मनवो मानवा बुधा सेवन्ते नाहि पश्यन्ति स्वप्नेऽपि चरणाम्बुजं क्षिप्रं रोषं परित्यज्य भज पदाम्बुज हरे क्षिप्रं रोषं परित्यज्य भज पदाम्बुजं हरे अभूभृङ्गलीला मात्रेण सृष्टि संहर्तुरेव च। ओम नमः शिवाय। निमेष मात्रा दास्यैव ब्रह्मणः पतनं भवेत् यस्य का दिवसे व्याप्याष्टात्रिंशतीन्द्रा पतन्त्यपि एवमष्टोत्तरशतमायुर्यस्य जगद्विधे त्वामवाकान्याश्च वाराधे मदीश्वर वसेखिलम्। ओम नमः शिवाय। श्रीदाम्नो वचनं श्रुत्वा केवलं कटुमुज्ज्वलम् असद्यश्चुकोपसा अब्रह्मन्नुत्थाय समुवासः रासेश्वरी बहिर्गत्वा तमुवाचः निष्ठुरम् अस्फुरदुष्टिमुक्तकेशी रक्ताम्भोरुह लोचना। ओम नमः शिवाय। राधिकोवाच रे रे जाल्ममहारूढ शृणु लम्पटकिङ्करा त्वं च जानासि सर्वार्थं न जानामि त्वदीश्वरं त्वदीश्वरश्च श्रीकृष्णो न हस्यास्मकम् त्वदीश्वरश्च श्रीकृष्णो न ह्यस्माकं व्रजाधमः जानामि जनकं स्तौति सदा निन्दसि मातरं यथासुराश्च त्रिदशा नित्यं निन्दन्ति सन्ततं तथा निन्दसि मां मूढो तस्मात् त्वं सुरो भवः अगोप व्रजासुरीं योनिं गोलोकाच्च बहिर्भव मयाद्य सप्तो मूढस्त्वं कस्त्वां रक्षितुमीश्वरः रासेश्वरी तमित्युक्त्वा सुस्वा विराम च अभयस्या सेवयामासुश्चामर रत्नमुष्टिभिः श्रुत्वा च वचनं तस्याः कोपेन स्फुरितार्धरा अससाप तां च श्रीदामा व्रजयोनिं च मानुषीम्। श्रीदामोवाच मानुष्या इव कोपस्थे तस्मात् त्वं मानुषी भुवि अभविष्यसि न सन्देहो मया सप्ता त्वामम्बिके
और छायया कलया वापी परशक्त्या कलंकिनी अमूढ़ारायण पत्नी त्वाम बक्ष्यन्ति जगति तले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रायणा श्री हरे रंसो और वैश्यो वृंदावने बने भविष्यति महायोगी राधा सापेन गर्भजाहा गोकुले प्राप्य तम कृष्णम बहरिष्यासि कानने अभिता ते वर्ष शतम विच्छेदो हरिणा सह पुनः प्राप्य तमीशम चा गोलोको मागे मिष्यमि भविता ते वर्षशतम् अविच्छेदो हरिणा सह पुनः प्राप्य तमीशं च गोलोकमागमिष्यसि। ओम नमः शिवाय। अमीत्युक्त्वा च नत्वा चासा जगाम हरे पुरः गत्वा प्रणम्य श्रीकृष्णं सापाख्यानमुवाचः आनुपूर्व्यास्तु तत्सर्वं रुरोध च भृशं पुनः उवाच तं रुदन्तं च गच्छ त्वं धरणीतलं नातेजा नाजेता ते त्रिभुवने ह्यासुरेन्द्रो भविष्यसि अकाले शङ्करशूलेनो देहं त्यक्त्वा ममान्तिकम्। ओम नमः शिवाय। आगमिष्यसि पञ्चाशद्युगान्ते तु ममाशिषा श्रीकृष्णस्य वचा श्रुत्वा तमुवाचो सुशान्वितः त्वद्भक्तिरहितं मां च कदाचिन्न करिष्यसि इत्युक्त्वा श्रीहरिं नत्वा जगामो स्वाश्रमाद्वहि। ओम नमः शिवाय। पश्चात जगाम सा देवी रुरोध चा पुनः पुनः क्वायासी बत्येत सुच्चार्यं बिललाप भृशं सती श्रीदामापि चातां नत्वा रुरोधो प्रेम बिहुवला और सह एव शंखचूडस्य बभूव तुलसीपतिः। श्री गते श्रीदाम्नि सा देवी जगामेश्वर सन्निधिं और सर्वं विनिवेदयामास हरिः प्रत्युत्तरं ददौ शोकातुरां चातां कृष्णो बोधयामास प्रेयसीम और शंखचूडश्च कालेन संप्राप पुनरीश्वरम्। राधा जगाम धरणीं वाराहे हरिणा सह वृषभानुग्रहे जन्मो ललाभे गोकुले मुने इत्येवं कथितं सर्वं श्रीकृष्णाख्यानमङ्गलम् सर्वेषां वाञ्छितं सारं किं भूयः श्रीतुमिच्छसि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इत्येवं कथितं सर्वं श्रीकृष्णाख्यानमङ्गलं सर्वेषां वाञ्छितं सारं किं भूयः श्रीतुमिच्छसि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण चतुर्थ श्री कृष्ण जन्म खंड तृतीयो अध्याय राधा का भगवान श्री कृष्ण को शाप देना तथा राधा और श्री दामा का एक दूसरे को शाप देना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण देव कहते हैं, हे नारद, भगवान श्री कृष्ण का बिरजा के साथ संग होते सुनकर सखियों के साथ जब राधा भगवान श्री बिरजा के यहाँ गईं तब उन्हें श्री दामा ने रोका। इससे राधा देवी क्रोधित हो गईं और उन्होंने श्री दामा को शाप दे दिया। बिरजा नारायण कहते हैं, हे नारद, तब राधा ने रति गृह में जाकर भगवान श्री हरि को नहीं देखा तथा बिरजा को भी नदी रूप में परिणित होकर देखा। तब वे अपने गृह वापस आ गईं। जब उधर भगवान श्री कृष्ण ने साध्वी बिरजा को नदी रूप में देखा तो वे उस उत्तम जलयुक्त बिरजा के तट पर बैठकर उच्च स्वर से रुदन करने लगे। वे कह रहे थे, हे बिरजा, हे श्रेष्ठ प्रियतमा, हे शुभगे, तुम्हारे अभाव में मैं कैसे जीवन धारण करूँगा। तुम तो मूर्तिमती साध्वी हो। तुम मेरे आशीर्वाद से नदियों की अधिष्ठात्री देवता हो जाओ। तुम परम सुंदरी रूपवती श्रेष्ठ नारी के रूप में प्रकट हो जाओ। यह तुम्हारा पुराना शरीर नदी रूप ही रहेगा। हे सती, जल से निकलकर अपने नव उत्तम देह के साथ मेरे पास आओ। हे सुरसुंदरी, मैं तुमको अष्ट सिद्धि प्रदान कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से बिरजा ने परम उत्तम शरीर धारण किया तथा वे राधा के समान सुंदर और रूपवती हो गईं। भगवान श्री हरि के समक्ष आ गईं। उन्होंने पीत वस्त्र
पीत वर्ण वस्त्र धारण किया हुआ था। उनके मुख कमल पर मुस्कान छिटक रही थी। वे अपने प्राणनाथ को बाकी चितवन से देख रही थीं। वे स्थूल नितंब तथा श्रोणी के भार से अति स्थूल उन्नत स्तनद्वय वाली मानिनी स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ मानिनी तथा गजराज के समान मंद चाल से चलने वाली गजगामिनी के समान सुशोभित हो रही थीं। वे बिरजा सुंदरियों में प्रधान सुंदरी लग रही थीं। उनकी कांति श्वेत चंपा पुष्प के समान थी। उनके अधरोष्ट पके बिंब फल के समान थे। उनकी दंत पंक्ति पक्व अनार के दानों के समान मनोहर थी। उनका मुख सर्दीय पूर्णिमा के चंद्र के समान शोभायमान था। उनके नयन विकसित कमल के समान थे। उनके ललाट पर कस्तूरी की बिंदी के समान सिंदूर की बिंदी अंकित हो शोभा दे रही थी। वे उत्तम चारु पत्रों से अलंकृता अत्यंत मनोहर केशपाश से सज्जित थीं। उन देवी बिरजा का कपोल रत्न कुंडलों से शोभायमान था। वे स्वयं रत्नमालाओं से भूषिता थीं। उनके नासाग्र में गजमुक्ता लटक रही थी। उनका कंठ मोतियों के हार से भूषित था। उनके हाथों में ओम नमः शिवाय रत्न कंकण रत्न केयूर तथा सुंदर शंख था। वे छोटी घंटियों से भूषित थीं। उनके रुन झुन की आवाज उत्पन्न हो रही थी। रत्न जटित नूपुर भी शब्दायमान हो रहे थे। उनको बिरजा ने धारण किया हुआ था। उन रूपवती बिरजा को देखकर जगतपति भगवान श्री कृष्ण में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने बिरजा को आलिंगन में बांधकर उनका बारंबार चुंबन किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण प्रेयसी बिरजा को एकांत स्थल में ले गए, जहां उन प्रभु ने बिरजा के साथ अनेक प्रकार की रति क्रीड़ा कर अपनी प्रेयसी को पाकर बारंबार आलिंगन किया। कृष्ण का अमोघ वीर्य धारण करने से बिरजा तत्काल गर्भवती हो गईं। उन धन्या बिरजा ने ईश्वर के गर्भ से 100 दिव्य वर्षों तक अर्थात 36,000 मानव वर्ष तक धारण किया और इसके पश्चात उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के 7 मनोहर पुत्रों को जन्म दिया। अब कृष्ण प्रिया बिरजा 7 पुत्रों की माता होकर अपने 7 पुत्रों के साथ सुख से अवस्थान करने लगीं। एक बार वे साध्वी बिरजा श्रृंगार क्रीड़ा में आसक्त हो गईं। वे पुनः भगवान श्री हरि के साथ विहार करने लगीं। तभी बिरजा का कनिष्ठ पुत्र अपने भाइयों द्वारा खेल में सताया जाकर भयपूर्वक माता की गोद में छिप गया। कृपामय भगवान श्री हरि ने अपने पुत्र को भयभीत देखकर बिरजा को तत्काल अपने आलिंगन से मुक्त कर दिया। बिरजा ने उस पुत्र को अपनी गोद में ले लिया। इधर भगवान श्री कृष्ण राधा के गृह में चले गए। अपने बालक को प्रबोध करके साध्वी बिरजा ने देखा कि अब वहाँ प्रिय कृपानिधि भगवान श्री कृष्ण उपस्थित नहीं हैं। तब वह श्रृंगार क्रीड़ा में अतृप्त रह जाने के कारण रुदन करने लगी। उसने उस पुत्र को शाप दे दिया कि तुम लवण समुद्र हो जाओ, कोई प्राणी तुम्हारा जलपान अस्तार ईश्वरचर्या नभचर नहीं कर सकेगा। इसके बाद उसने अपने अन्य पुत्रों को भी शाप दिया, तुम सभी पृथ्वी पर जाओ। जब मनोहर जम्बूद्वीप पहुंचोगे तब तुम एकत्र एक साथ नहीं रहोगे। तुम लोग विभिन्न द्वीपों में स्थित होकर सुख से के साथ रहोगे। वहाँ के द्वीप भी नदियों के साथ निर्जन में क्रीड़ा करेंगे। कनिष्ठ बालक माता के शाप से लवण सागर हो गया। उस कनिष्ठ पुत्र ने अन्य सभी भ्रातागण को माता का शाप सुनाया। इससे दुखी होकर वे सभी बालक माता के पास आए। वहाँ समस्त विवरण से अवगत होकर उन्होंने माता के चरणों में विनय पूर्वक नतशित करके प्रणाम किया। तदनंतर वे भूतल पर चले गए। हे नारद, ये 7 भाई 7 द्वीपों में समुद्र रूपेण विभाग करके अपना अपना अलग अलग स्थान बनाकर रहने लगे। इनका आयतन क्रमशः अपने से छोटे से द्विगुण था। वे लवण, इक्षु, सुरा, घृत, दधि, दुग्ध तथा शुद्ध जल नामक सागर हो गए। इनका जल पृथ्वी पर खेती होती उपयोगी होगा, अर्थात वाष्प बनकर वर्षा करके खेती हेतु अमृत तुल्य रूप में रहेगा। इन 7 समुद्रों में
इन 7 समुद्रों ने सप्तद्वीपा पृथ्वी को व्याप्त कर लिया। जब ये गोलोक से जा रहे थे तब इन्होंने परस्परतः भाइयों का विच्छेद होने के कारण तथा माता से दूर हो जाने के कारण रोना प्रारंभ कर दिया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। उधर पतिव्रता बिरजा भी पुत्रों के वियोग से कातर होकर स्वयं ही रुदन करने लगी तथा मूर्छाग्रस्त हो गई। उनको शोक सागर में मग्न जानकर भगवान श्री हरि कृष्ण वहां अपने कमल जैसे आनंद से मुस्कुराते हुए आ गए। भगवान श्री हरि कृष्ण को वहां पर समागत देखकर बिरजा ने रुजन तथा शोक को त्याग दिया। वह अपने प्रिय स्वामी को देखकर आनंद सागर में मग्न हो गई। वह बिरजा काम पीड़ित थी। उसने भगवान श्री कृष्ण को अपने आलिंगन में बद्ध कर लिया। उस पुत्र को त्याग देने वाली बिरजा पर भी भगवान श्री कृष्ण अति प्रसन्न हुए। बिरजा को सांत्वना देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उसे वर दिया। उस समय कृष्ण के मुख पर प्रसन्नता और प्रेम चिन्ह द्योतित हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, हे वरानने, हे बिरजे, मैं नित्य तुम्हारे स्थान पर अब आता रहूंगा, यह निश्चित है। तुम राधा की ही तरह मेरी प्रियतमा होकर रहोगी। मेरे वर के प्रभाव से तुम अपने पुत्रों को नित्य देख सकोगी। भगवान श्री कृष्ण बिरजा से यह कह ही रहे थे, तभी राधा की सखियों ने सुरेश्वरी राधा से यह सब वृत्तांत जाकर बता दिया। यह सुनकर देवी राधा क्रोध गृह में चली गईं। वे इस संवाद के कारण अत्यंत क्रोधित थीं। तभी भगवान श्री कृष्ण भी राधा के कोप भवन में आ गए। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, उस समय भगवान श्री कृष्ण सीदामा के साथ राधा के कोप गृह के द्वार पर खड़े थे। जब राधा ने वहां अपने समक्ष भगवान श्री कृष्ण को देखा तब वे रुष्ट होकर उनसे कहने लगीं। राधा कहती हैं, हे हरि, इस गोलोक में आपकी मुझसे बढ़कर अनेक प्रेयसी प्रियतमाएं हैं। आप उनके पास जाएं। आपको अब मुझसे क्या प्रयोजन है। आपकी प्रेमिका बिरजा पहले मेरे भय से शरीर त्याग कर नदी रूपा हो गई थी, तथापि वह आज भी आपको अत्यंत प्रिय है। अब आप उसी नदी के तट पर गृह निर्माण करके वहीं निवास करिए। वह नदी हो गई है, आप नद हो जाएं। नदी नद का पारस्परिक संगम होने के लिए हितप्रद होगा। इसका कारण यह है कि सुखपूर्वक शयन, भोजन आदि स्वजातीय के साथ करना ही प्रीतिपूर्वक हो सकता है। जब मैं लोगों से यह कहूंगी कि देव चूड़ामणि भगवान श्री कृष्ण एक नदी के साथ विहार क्रीड़ा कर रहे हैं, तब महाजनगण यह सुनकर तत्काल ही आपके ऊपर हंसने लगेंगे। आपको जो सभी लोग सर्वेश्वर कहते हैं, वे आपके अंतर्मन को क्या नहीं जानते हैं। क्या यह आश्चर्य है। सब भूतपति तथा सर्वात्मा कृष्ण नदी के साथ रमण करने की इच्छा कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राधा देवी ने क्रोध पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से यह कहने के बाद वे मौन हो गईं। वे उसी प्रकार धरती पर गिर कर पड़ गईं। वे 1,00,000 गोपियों के अनुरोध करने पर भी नहीं उठीं। तब उनमें से कोई चमर, कोई व्यंजन, कोई सूक्ष्म वस्त्र लिए खड़ी थी। किसी ने हाथों में तांबूल तो किसी ने उत्तम माला हाथों में लिया था। कोई सुगंधित जल लिए थी तो किसी के हाथों में कमल, किसी के हाथ में सिंदूर, किसी सेविका गोपी के हाथों में उत्तम पेय तथा किसी के हाथों में रत्न अलंकार थे। किसी के हाथ में काजल था। अन्य गोपी गणों ने क्रमशः बांसुरी, वीणा, कंघी, अबीर, यंत्र लिया हुआ था तथा नाना प्रकार की सुंदरियां गोपियां क्रमशः सुगंधित तैल, करताल, कंदुक, मृदंग, ढोल तथा मुरली अपने हाथों में लिए उनके सम्मुख खड़ी थीं। वे इन वाद्यों पर तान छेड़ रही थीं। इनमें से कोई संगीत में निपुण थी तो कोई नृत्य में प्रवीण थी। किसी ने खेल वाले उपकरण धारण किए हुए
थे तो किसी ने मधु, किसी ने सुधा पात्र, किसी ने चरण पीठिका लिए हुए थी, किसी गोपी ने वेशभूषा वाली वस्तु अपने हाथों में ली हुई थी, कोई उनकी चरण सेवा कर रही थी। हे मुनिवर नारद, नारायण देव कहते हैं, कोई सखी वहां पर करबद्ध मुद्रा में खड़ी थी तो कोई उनकी उत्तम स्तुति कर रही थी। इन नाना प्रकार के कार्य करने वाली न जाने कितनी दासियां उस समय राधा के समक्ष उनकी सेवा के लिए खड़ी थीं। कक्ष के बाहर कोटि कोटि दासियां भी खड़ी थी। वे सभी राधा की ही आयु वाली तथा हाथों में छड़ी लिए थीं। वे सब राधा की द्वारपालिका थीं। इन द्वारपालिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण को कोप भवन में भीतर जाने से रोक दिया। तदनंतर प्राणेश्वर भगवान श्री कृष्ण को बाहर खड़ा देखकर राधा ने समयानुरूप अकथनीय, अयोग्य तथा कर्कश वाक्य भगवान श्री कृष्ण से कहे। राधिका कहती हैं, हे बिरजा के पति कृष्ण, अब आप मेरे यहाँ से चले जाएं। हे हरि, हे लोलुप, हे चंचल मन वाले, हे रतिचोर, आप मुझे दुखी क्यों कर रहे हैं? आप यथाशीघ्र पद्मावती, बनमाला अथवा मनोरमा के यहाँ जाएं। किंवा असामान्य रूपवती बनमाला के पास आप जाएं। हे बिरजा नदी के पति, हे देवेश, आप तो देवगण के गुरुओं के भी गुरु हैं। यह सब मैं जानती हूँ। आपका सदा मंगल हो। आप मेरे आश्रम से शीघ्र ही चले जाइए। हे लंपट, आप निरंतर मानवों के संसर्ग में रहते हैं, अतएव आपको मनुष्य योनि प्राप्त हो। आप गोलोक त्याग कर भारतवर्ष में जाएं। हे शशिकला, सुशीला, पद्मावती, माधवी, तुम लोग इन धूर्त को मेरे पास आने से रोक दो। यहाँ इनके आगमन का अब क्या प्रयोजन है? श्री राधा का यह कथन सुनकर गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा। सबका कथन विनीत, साररूप, हितप्रद तथा समयानुकूल था। किसी गोपी ने कहा, हे कृष्ण, कुछ क्षणों हेतु आप अन्यत्र चले जाएं। राधिका का कोप शांत होने पर मैं आपको पुनः यहाँ बुला लाऊंगी। किसी गोपी ने प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे नाथ, आप क्षण काल जन्य अन्यत्र किसी ग्रह में चले जाएं। ये आपकी ही कारण इतनी क्रोधित हो गई हैं जो आपको भगा रही हैं, तथापि ये आपके अतिरिक्त अपनी वृथा किससे कहेंगी? अर्थात ये स्वयं आपको ही बुलाएंगी। हे मुनिवर, नारायण ऋषि कहते हैं, कतिपय दासियों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे नाथ, जब तक राधा का यह मान समाप्त नहीं होता तब तक आप वृंदावन में अत्यंत चले जाएं। किसी किसी गोपिका ने भगवान श्री कृष्ण से परिहास पूर्वक कहा, हे श्री कृष्ण। किसी गोपी ने कृष्ण से कहा कि आप किसी अन्य स्त्री के पास जाएं। हे प्रभु, आप ऐसे लोलुप की यथोचित सेवा हम कैसे कर सकते हैं? किसी गोपी ने भगवान श्री कृष्ण से मुस्कुराते हुए कहा, हे कृष्ण, आप राधा के पास जाकर उनको धरती पर से उठाएं तथा उनका मान दूर करें। किसी गोपी ने राधा के प्राणपति से कठोर शब्दों में कहा, इस समय राधा का मुख कमल देखने की शक्ति किस में है? किसी गोपी ने प्रभु से कहा, हे हरि, अभी आप अन्य स्थान पर जाएं, तब राधा का कोप शांत हो और तब आइएगा। कुछ मुंह लगी गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, आप अन्य ग्रह में जाएं, यहाँ हम आपको नहीं जाने दे सकते हैं। कतिपय गोपी गणों ने भगवान श्री कृष्ण को प्रगल्भापूर्वक वहां से हटाने का उपक्रम भी किया तथा श्री कृष्ण को आगे नहीं बढ़ने दिया। तथापि सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण क्रोध रहित, स्वस्थ तथा मुस्कुराते हुए शांत भाव से वहां विद्यमान रहे। गोपीगण के द्वारा रोके जाने पर जगत कारण अन्य ग्रह में चले गए, यह देखकर श्रीदामा क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोधित होकर उस परमेश्वरी राधा देवी से इतना कहना प्रारंभ किया जिनके नेत्र कोप के कारण रक्त कमलवत हो गए थे। श्रीदामा
राधा से कहते हैं, हे माता, आप मेरे प्रभु को कटु वाक्य क्यों कह रही हैं? हे देवी, आप विचार किए बिना क्यों व्यर्थ में मेरी भर्त्सना कर रही हैं? हे प्रभु, ब्रह्मा, अनंत, शंकर, धर्म इत्यादि के कारण के भी कारण हैं। ये सरस्वती, लक्ष्मी, माया तथा प्रकृति के ये प्रभु हैं। इन गुणातीत आत्मा राम पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के प्रति आप इतना तिरस्कार भाव प्रदर्शित क्यों कर रही हैं? आप जिनकी सेवा करके देवियों में प्रधान हो गई हैं, यदि आप ही उनको नहीं जान सकी तो मैं क्या कह सकता हूँ? हे प्रभु, अपने भ्रूभृंग मात्र से अर्थात वक्र दृष्टि मात्र से आप जैसी कोटि कोटि देवगणियों का सृजन कर सकने में समर्थ हैं। क्या उन गुणातीत को आप नहीं जान सकी हैं? लक्ष्मी भी वैकुंठ लोक में इन प्रभु के चरण कमल की सेवा अपने केशों से अत्यंत भक्ति के साथ सदैव करती हैं। इस प्रकार उनकी चरण सेवा में तत्पर रहा करती हैं। सरस्वती भी इनकी स्तुति ऐसे स्तवों द्वारा भक्ति पूर्वक करती हैं जो सुंदर तथा कानों को अमृत समान मधुर प्रतीत होते हैं। क्या आप ऐसे प्रभु को नहीं जानती हैं? ओम नमः शिवाय। सबकी बीज रूपा, सबकी कारण रूपा माया भयतीत होकर जिनकी स्तुति भक्ति पूर्वक करती हैं, क्या आप उन श्री कृष्ण को नहीं जानती हैं? वेदगण भक्ति पूर्वक सतत जिनकी महिमा की मात्र षोडशी कला की भी स्तुति कर पाने में समर्थ हो पाते हैं, हे भामिनी, क्या आप उन देव श्री कृष्ण को नहीं जानती हैं? विभु तथा वेदों के जनक ब्रह्मा जिनके चरण कमलों की सदा सेवा और स्तुति करते रहते हैं, क्या आप उन ईश्वर को नहीं जानती हैं? जिन परमात्मा ईश्वर की स्तुति सतत अपने 1000 मुखों से शेषनाग करते रहते हैं तथा भक्ति पूर्वक जिनके चरण कमलों की सेवा करते हैं, योगी गणों के गुरु शंकर अपने 5 मुखों से साश्रु नेत्र एवं पुलकित होकर जिनके चरण कमलों की सेवा में सदा निरत रहते हैं, धर्म सबके रक्षक तथा जगत स्वामी होकर भी मुदित मन से जिनके चरण कमलों की सेवा भक्ति पूर्वक करते रहते हैं, श्वेत दीपवासी सबके रक्षक भगवान श्री विष्णु भी जिनके अंश से ही उत्पन्न हैं, वे भी जिनका प्रतिक्षण सदा ध्यान करते रहते हैं, देवता असुर मुनीन्द्रगण 14 मनुष्य पंडित लोग स्वप्न में भी जिनकी चरण सेवा नहीं कर पाते हैं, आप तत्काल उनके प्रति क्रोध त्याग कर भगवान श्री हरि की चरण सेवा में निरत हो जाएं। उनकी गौवों तक का भ्रूरंग मात्र भी सृष्टि का संहारक हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के एक बार पलक झपने मात्र से ही ब्रह्मा का जीवन, ब्रह्मा के एक दिवस में ही 28 इंद्रों का पतन हो जाता है। जिन ब्रह्मा के इन कालमान से 108 वर्ष की आयु है, हे राधा, ऐसे ब्रह्मा तथा समस्त देवीगण और समस्त ब्रह्मांड उन प्रभु के ही अधीन हैं। श्री रामा कहते हैं, भगवान नारायण श्रीहरि ऋषि नारायण कहते हैं, हे ब्रह्मन, हे नारद, श्री रामा द्वारा कथित इस कटु सत्य को सुनकर राधा अत्यंत कुपित हो उठी। उस समय राधा के ओंठ क्रोध से फड़कने लगे, उनके केस बिखरे हुए थे, उनके नेत्र क्रोध से रक्त कमल जैसे लाल हो रहे थे। उन्होंने कोप भवन से बहिर्गत होकर श्री रामा से कहा। राधा देवी कहती हैं, हे नीच पुरुष, हे महामूढ़, हे लंपट कृष्ण के दास, सुनो, तुम अकेले सब कुछ जानते हो और तुम्हारे कथनानुसार मैं उन भगवान श्री कृष्ण को जिनसे मैं नितांत अतिशय प्रेम करती हूँ, मैं जिनकी दासी हूँ, मैं जिनकी प्रेमिका हूँ, क्या मैं उनको नहीं जान सकी? हे मूढ़, जैसे सतत असुरगण देवताओं की निंदा करते रहते हैं, उसी प्रकार तुमने आज मेरी निंदा की है, अतः तुम असुर हो जाओ। हे गोप, तुम गोलोक से बाहर होकर आसुरी योनि प्राप्त करो। हे मूढ़, मैंने यह शाप आज तुमको दे दिया है, देखना कि कौन तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ होता है। रासेश्वरी राधा यह कहकर मौन हो गईं। उनके शयन मुद्रा में होते ही सखियां रत्न
की मूठ वाले चामरों से उन राधा देवी को झपने लगीं। उधर राधा का साप सुनकर श्री रामा का ओठ क्रोध से फड़कने लगा। उसने भी राधा को साप दिया, तुम मानुषी योनि को प्राप्त होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री दामा राधा को साप देते हुए क्रोधित भाव से कहते हैं, हे राधा, आप मानुषी की तरह क्रोध युक्त हैं, अतः निस्संदेह पृथ्वी पर आपको मानुषी होना होगा। यह मेरा साप है। आप पराशक्ति की छाया से कलायुता होकर जगती तल में रायण वैश्य की पत्नी कही जाओगी। रायण कृष्ण के अंश से धरती वाले वृंदावन में उत्पन्न होगा। वह भी राधा के साप से गर्भ में ही महायोगी होगा। आप कुछ समय पश्चात गोकुल में भगवान श्री कृष्ण को पाकर वन में उनके साथ विहाररत रहोगी। तदनंतर प्रभु श्री कृष्ण से उनके गमन के कारण आपका 100 वर्ष व्यापी कृष्ण विच्छेद घटित होगा। तदनंतर इस काल अवधि में व्यतीत होने पर आप पुनः उन ईश्वर श्री कृष्ण को प्राप्त करके गोलोक में गमन करोगी। यह कहकर श्री दामा ने राधा को प्रणाम किया तथा वह भगवान श्री हरि कृष्ण के पास चला गया। उनको प्रणाम करने के अनंतर समस्त साप जनित वृत्तांत भगवान श्री कृष्ण से निवेदन कर दिया। तदनंतर वह बारंबार रोने लगा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने श्री दामा से कहा, तुम धरती लोक में जाओ, त्रैलोक्य में तुम अविजित राजा रहोगे, तुम असुरगण के नृपति होगे। काल क्रम से शंकर के त्रिशूल से तुम्हारी राक्षसी योनि का अंत होगा और तुम्हारा उद्धार होगा। तुम देह त्याग कर पुनः मेरे निकट ही आ जाओगे। 50 युग वहां रहकर तुम वापस मेरे पास पुनः आओगे। यह मेरा आशीर्वाद है। यह सुनकर शोकग्रस्त श्री दामा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे नाथ, आपकी जो आज्ञा हो। तथापि मैं कदापि आपकी भक्ति से रहित ना रहूं। यह कहकर उसने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया तथा कृष्ण के आश्रम से बाहर आ गया। उससे इस प्रकार गमनोद्यत देखकर सती राधा देवी रोते हुए तथा अत्यंत विलाप करते हुए उसके पीछे यह कहते हुए जाने लगी, हे पुत्र, कहाँ जा रहे हो। श्री दामा ने भी उनको प्रणाम किया तथा प्रेम विह्वलता के कारण रुदन करने लगा। अंततः वह शंखचूर्ण असुर के रूप में जन्म को प्राप्त हुआ, जो तुलसी का पति था। श्री दामा के चले जाने पर देवी राधिका ईश्वर के पास चली गईं। उन्होंने समस्त प्रसंग भगवान श्री कृष्ण से निवेदित किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने भी उनका उत्तर राधा को दे दिया। श्री कृष्ण ने शोकातुरा प्रेयसी राधा को सांत्वना भी प्रदान किया। कालांतर में शंखचूर्ण ने पुनः गोलोक आकर ईश्वर का पार्षदत्व प्राप्त किया। हे मुनिवर, नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, 12 कल्प में राधा ने श्री हरि के साथ भूतल पर आगमन किया तथा राधा ने गोकुल निवासी वृषभानु के गृह में जन्म ग्रहण किया। यह मैंने भगवान श्री कृष्ण का मंगलात्मक आख्यान आपसे कह दिया। यह सभी के लिए वांछित सार तत्व रूप आख्यान है। अब तुम इसका और क्या श्रवण करना चाहते हो, मुझसे कहो। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे श्री कृष्ण जन्म खंडे नारद नारायण संवादे सप्त समुद्र जन्म राधा श्रीदामा सापोद्भवो नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम